हिमाचल प्रदेश के लोगों के घर को रोशन करने वाले बिजली बोर्ड के कर्मचारी इन दिनों परेशान हैं। परेशानी की वजह कई हैं, लेकिन अब जो बिजली बोर्ड कर्मचारी हैं उन्होंने जो जॉइंट फ्रंट है इनका, इसके बैनर तले सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मोर्चा खोलने की वजह यही है कि हाल ही में 51 पद बिजली बोर्ड से समाप्त किए गए हैं। 81 ड्राइवरों को आउटसोर्स के तहत जो काम कर रहे थे उन्हें निकाला गया है। और जनवरी महीने में आपको याद होगा ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसे बातचीत के बाद टाल दिया गया था। लेकिन अब तक भी जो बिजली बोर्ड है उसके जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसकी बहाली नहीं हुई है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे के जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सांकेतिक प्रदर्शन है, आगामी रणनीति तैयार होगी, उसके बाद कोई फैसला इसमें लिया जाएगा। हमारे साथ फ्रंट के सह संयोजक हैं। दोबारा ज़रूरत पड़ गई एक बार फिर आप लोगों को सड़क पर उतरने की, या अभी तो हालांकि ये प्रांगण है, लेकिन क्या लग रहा है बार बार सरकार से बात करने के बावजूद क्यों बात बन नहीं पा रही है? इसमें हम तो ये कहना चाहेंगे, जो पहले हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट जो यहाँ लगाई है कि ये सारी कार्यप्रणाली उसकी है, लेकिन जिस तरह से सब कमेटी को बनाया गया है वही एजेंडे वो सब कमेटी में आ गए कि बिजली बोर्ड को आपका पोस्ट एबलिश करना है, रिट्रेंचमेंट करना है, बिजली बोर्ड को निजीकरण की ओर ले जाना है, आउटसोर्सिंग करना है, सारी चीज़ें। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि भी ये सरकार की बिजली बोर्ड के प्रति जो मंशा है वो पॉजिटिव नहीं है, जो आज कर्मचारी और पेंशनर्स और अभियंताओं के बीच में आप अप्रोच देख रहे हैं, इसी करके हैं। और हम कहना चाहेंगे जो आज के जो हमारे बड़े मुद्दे तो वही है कि जो आपका रिट्रेंचमेंट है, आपकी पोस्ट एबलिशन का है, ओपीएस है, लेकिन एक जो बड़ा हिडन एजेंडा है जिससे सारा ढांचा निजी हाथों में जाएगा। हमें तो ये भी लग रहा है कि जो हो सकता है जो माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार है, मैं कहना चाहूँगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और समय आएगा तो नाम भी लेंगे और उनके खिलाफ बड़ा आंदोलन भी छेड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो सलाहकार है वो किस तरह की सलाह दे रहे हैं, वो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि उत्तराखंड पर स्टाफ को कम करना है, और जबकि उत्तराखंड को आप स्टडी करें, उत्तराखंड तो आपका उसकी भिन्न हट करके परिस्थितियाँ हैं और हिमाचल प्रदेश की अलग परिस्थितियाँ हैं। तो मुझे लग रहा है जो सरकार जिस तरह का मंत्री या बाकी लोगों का बयान भी बार बार आ रहा है कि एम्प्लॉइज़ कॉस्ट ज़्यादा है, और हम कहना चाहेंगे 2010 में जो बिजली बोर्ड का अनबंडलिंग रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था उस टाइम से पहले की लायबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट ने लेनी थी, और वो लायबिलिटी लगभग 1400 करोड़ 1040 करोड़ के करीब में बनती है। हम कह रहे हैं कि भी अगर आप सरकार को लग रहा है कि एम्प्लॉइज़ कॉस्ट ज़्यादा है, आपकी जो लायबिलिटी बनती थी 1040 करोड़ की, आप उसको ले लो, उसको माइनस करके आपकी एम्प्लॉइज़ कॉस्ट कम हो जाएगी। कहीं ना कहीं जो सरकार की गलतियां रही हैं उन गलतियों को बिजली बोर्ड को थोपा जा रहा है और नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि बिजली बोर्ड को लोग काम नहीं करते हैं, बिजली बोर्ड को हम इतना पैसा दे रहे हैं, जबकि आज की डेट में बिजली बोर्ड को कोई ग्रांट नहीं आ रही है। उसका जो पैसा, सब्सिडी का पैसा रोल बैक बिजली बोर्ड मांगता है, लेकिन वो भी समय पर नहीं आ रहा है। तो जो कारण है कहीं ना कहीं बिजली बोर्ड के बदलने के कारण है, ये कारण है। और हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है, वर्तमान सरकार से कहना पड़ रहा है कि जो वर्तमान सरकार काम कर रही है उसके कार्यप्रणाली से, उसकी नीतियों से आज जो बिजली बोर्ड की रेटिंग आपकी 7 पे थी आज 50 पे आई है। पिछली सरकारें भी थी, उन्होंने भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाया, लेकिन तब आपकी रेटिंग 7 पे थी, कई बार 1 पे भी आई। लेकिन आज आपकी कार्यप्रणाली, आपके जो एडवाइज़र है और जो आपकी सब कमेटी या जो मैनेजमेंट में हमने लोग रखे हैं, आज आपने बिजली बोर्ड को तहस नहस कर दिया और इसकी रेटिंग पूरे देश में आपके 50 में चलेगी। तो कहीं नहीं सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी। और मुझे लग रहा है तमाम चीज़ें, क्योंकि जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी अभियंता इसमें काम कर रहा है उसको बेहतर से जानता है। अगर आपको कोई सुझाव चाहिए, हम बेहतर सुझाव दे सकते हैं जो बिजली बोर्ड के बेटरमेंट के लिए। उसके ऐसा नहीं होता सब कमेटी कमरे में बैठ करके कोई फरमान जारी कर दे, दफ्तर बंद कर दिया है, पोस्ट एबलिश कर दिया, रिट्रेंच कर दिया, तो इसका विरोध कर रहे हैं। 51 पदों को जो समाप्त किया गया है, क्या सचमुच बिजली बोर्ड को उन पदों की ज़रूरत नहीं है? आप साथी, अगर आप कंज्यूमर्स हैं, मेरे ख्याल में अगर आप किसी भी सर्कल जो आपका होगा आप सर्कल में जाएंगे, अगर एससी नहीं होगा तो आप खुद सामना करेंगे, आप खुद देखेंगे कि एससी ना होने से कार्यालय की फंक्शनिंग कैसे प्रभावित होती है। क्योंकि जो एससी के बाद उस कार्यालय को चलाते थे वो एक्शन था और ए था, आपने दोनों खत्म कर दिए। अब तो एससी बाहर टूर पे गया, वहाँ ताला लगा दो। तो इस तरह की जो हम कह सकते हैं जो अनव्यवहारिक हम कह सकते हैं जो फैसले हैं, तो वो कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर्स को सेवा दे रहे हो प्रभावित होती, और कहीं ना कहीं जो हमारी प्रमोशन है वही प्रभावित होंगे। इसके अलावा जो ड्राइवर्स को बाहर निकाला गया है उसमें कहा जा रहा है कि वो भी ऑर्डर स्पष्ट नहीं है, और कई जगह से जहाँ पर गाड़ियाँ भी है वहाँ भी ड्राइवर्स को बाहर कर दिया गया है। तो इसके पीछे भी क्या कोई साजिश मानी जाए? नहीं, आप देखेंगे ये सारी चीज़ें, इन ड्राइवरों को निकालना एक पहल है, ये पहल है। और आप देख बिजली बोर्ड के मैनेजमेंट ने सबका डाटा मांग लिया जो हमारा आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं। ये सारी जो हमारे आउटसोर्स के साथी हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, आपने देखा IPH में निकाल दिए। मुझे लग रहा है कि जो सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये ऐसा नौजवान है जिसने बेचारे ने कम वेतन में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी
कीमती सेवाएं दी है, और आज जब आपने उसका रोजगारी का अपॉर्चुनिटी लेकर उसका शोषण कर दिया, 12 साल आज उसको घर भेज रहे हैं आप, तो मुझे लग रहा है कहीं सरकार को, अब आप देख रहे होंगे सरकार में चर्चा में एक नई भी आउटसोर्स नीति आ रही है, बोल रहे अब कोई पोस्ट है आपने रेगुलर नहीं भरनी है, आउटसोर्स पे करना है। आप किस दिशा को देश को ले जा रहे हैं, लोकतंत्र को कहाँ ले जा रहे हैं आप? तो कहीं ना कहीं जो एक सरकार का एक जिम्मेदारी बनती है सोशल वेलफेयर के नाते, तो मुझे लग रहा है जो एक आज सरकार एक जो रोजगारी को एक मौका दे करके शोषण हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर सरकार को चिंतन करना चाहिए और जो आउटसोर्स के कर्मचारियों को नीति बनानी चाहिए, आगे के लिए आउटसोर्सिंग बंद होनी चाहिए, हम कहना चाहेंगे। बिजली बोर्ड के लिए जो एक सब कमेटी का गठन किया गया, उसके लिए कहा जा रहा है कि बिजली बोर्ड को किस तरह से उभारा जाए, बेहतरी हो, इसके लिए काम हो रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि उसमें जो सजेशंस माने जा रहे हैं वो बिजली बोर्ड के खिलाफ है। तो क्या कर्मचारियों से अलग चल सकता है बिजली बोर्ड? हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर सरकार ने कुछ रिफॉर्म करने हैं, हम सरकार के उसके अगेंस्ट नहीं, रिफॉर्म के जो बेसिक सिद्धांतिक रिफॉर्म है जो बिजली बोर्ड के हित में हो। लेकिन ऐसे आप जो अभी तक सैंपल 2 उनके ऑर्डर बाहर आए, तो उससे तो साफ लग रहा है यूनिलेटरल फैसला है, वो बारीक तरह से देख नहीं रहे कहाँ इसका क्या नुकसान होगा। हम ये बोल रहे हैं जो सब कमेटी है, वो जो ज्वाइंट फ्रंट है, मैनेजमेंट है, उसकी एक कमेटी, इंटरनल कमेटी बना दें, और जो उनके एजेंडे में इशूज़ है उस पर चर्चा करके जहाँ हमें बिजली बोर्ड को लग रहा है कि बिजली बोर्ड में हित में, वहाँ हम उनको बेहतर सुझाव देंगे, क्योंकि हमारे पास उनसे ज़्यादा तजर्बा इस सेक्टर का है, तो बिजली बोर्ड के हित में भी ठीक रहेगा। त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद क्या रणनीति रहने वाली फ्रंट की, अब किस दिशा में आगे बढ़ेगा? अभी तो हम ये कहेंगे कि अभी तो हम जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके साथ दिवाली मनाएंगे और उनको विद्युत आपूर्ति 24 घंटे बढ़िया से बहाल कराएंगे, और स्वाभाविक है अगर प्रदेश सरकार जो हमने मुद्दे उठाए हैं उस पर कुछ नहीं करेगी तो हम 4 के बाद कोई बड़े आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। बड़ा आंदोलन ब्लैकआउट की दिशा में भी बढ़ सकता है? अब कर्मचारी क्या कर सकते हैं? कर्मचारी तो यही हो सकता है, जब सरकारें नहीं मानती तो उसके पास क्या है, वो छुट्टी लेकर घर चले जाएगा, है ना। अभी लो जी, अब तो ऐसी स्थिति हो सकती है कि अगर सरकार आगे बढ़ेगी तो कर्मचारी किसी वक्त जा सकता है। आप लोग छुट्टी लेकर जाएंगे तो हम लोगों के घर में तो अंधेरा हो जाएगा। वो देखो उसमें कई बातें हैं, अगर सरकार इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहे, वो वार्ता करे, और बड़े मुद्दे नहीं हैं उन्हीं द्वारा क्रिएटेड है, उनका समाधान करे, तो ऐसी चीज़ें अवॉइड की जा सकती है। लोकतंत्र है, वार्ता से हर एक चीज़ का समाधान है। सर आपने समय दिया, धन्यवाद। थैंक यू। तो बिजली बोर्ड का ये जो जॉइंट फ्रंट है उसकी आपने बातें सुनी, 7 मांगे हैं और इसमें से 2 प्रमुख मांगे हैं। एक तो उनमें से जो 51 पदों को ख़त्म किया गया है, नंबर 1 पर वो मांग है, नंबर 2 पर दूसरी मांग ये है जहां पर जो ड्राइवर्स हैं उनको पदों से बाहर निकाला गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली और सब कमेटी जो कुछ कर रही है उसमें फ्रंट को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाए, क्योंकि इनका ये दावा है कि अब तक जो सब कमेटी ने सजेशंस माने हैं या फिर जिस दिशा में सब कमेटी आगे बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं बिजली बोर्ड के खिलाफ हैं, और बिजली बोर्ड कर्मचारियों के बिना तो चल नहीं सकता। ऐसे में जो सब कमेटी निर्णय ले या फिर भविष्य में जो कमेटी का सुझाव राज्य सरकार माने वो उस दिशा में हो जिसमें बिजली बोर्ड का भी भला हो और राज्य के कर्मचारियों का भी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.